यह वीडियो लेक्चर सामान्य हिंदी का है। इसमें हम हिंदी के वन लाइनर 550 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस समय पुलिस भर्ती परीक्षा की रिवीजन होगा, आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो लेक्चर हिंदी में सर्वप्रथम किसने रचना की थी? अमीर खुसरो ने। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा ये दूसरा वाला प्रश्न आया था, सुपर टेट में आया था। इसमें मोस्टली लोगों ने इसको गलत कर दिया था, तो आपको ध्यान देना है कि हिंदी जो शब्द है ये मूलतः फारसी भाषा का है। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण होता है। मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? दूर से ललचाने वाली किसी वस्तु का भ्रम। स्तर पर आप लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? वर्तनीगत शुद्धता को। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह कथन किसका है? वाई पढ़ते समय बार बार अटकता है, वह किस बीमारी से पीड़ित है? डिसलेक्सिया से है, जिसे हम पठन विकार कहते हैं। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सतत आकलन का उद्देश्य है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृहकार्य का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को किसके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? चोम्स्की ने कहा ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए में निपात शब्द है। तो एवं ही ये दोनों निपात हैं। घर का बहुवचन क्या होगा? घर ही रहेगा। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है। किसके अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है? वाइगोत्स्की। विकार अर्थात ऑस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। हिंदी भाषा की वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर अर्थात वॉवेल कहते हैं। नोट में देखिए, परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, किंतु उच्चारण की दृष्टि से ये सिर्फ 10 ही हैं, जिसमें है आपका छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ऊ ए ओ औ। निर्वात का क्या अर्थ होता है? बिना हवा वाला स्थान। मानव शब्द बना भाववाचक संज्ञा है मानवता। वह जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। निर्विवाद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। मैंने तो कुछ नहीं किया, इस वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? निपात है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इस वाक्य का क्या भाव है? काम न करने का बहाना बनाना। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक होता है। सोमनाथ किसका उपन्यास है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? किस रस का अस्थायी भाव है? करुण रस का। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। जो अच्छे कुल में जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होता है? कुलीन होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। आम पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। नोट, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, जबकि संस्कृत में कारक 6 हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। नवल सुंदर श्याम शरीर सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। बीजक किसकी रचना है? कबीर की है। किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावाद किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? मर्मज्ञ होता है। हे भगवान तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? कूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऐसे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, जबकि उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। ध्यान देना। वह तो औंधी खोपड़ी का है, उससे बात करने का क्या फ़ायदा? में औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना होता है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है।
रंग में भंग व भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निस्तारण कैसे करना चाहिए? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कराकर। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कथन कहा जाता है। देखिए, अनौपचारिक और औपचारिक, जैसे कि आप जानते हैं कि लेटर जो होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, वैसे ही ये कथन हो गए औपचारिक और अनौपचारिक। हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से निकलती थी। माधुरी पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कलरव कैसा शब्द है? आमात्रिक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। वह बहुत बीमार है, इस वाक्य में बहुत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। किसको कवियों का कवि कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। प्रेम सागर के रचयिता लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल प्रेम के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, समझ लीजिए। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? वर्ब अर्थात क्रिया के द्वारा किया जाता है। था शब्द का उच्चारण स्थान दंत है। का प्लस शाह मिलकर क्या बनते हैं? शाह बनता है। भार्या शब्द किसका सूचक है? पत्नी का। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मधुमालती के रचनाकार द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1900 से 1918 तक। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? मोहनदास नैमिष की है। मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास गोदान है। कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त विधि है नाटक शिक्षण की। उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतघ्न होता है। कस्तूरी कुंडल वैसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का वर्णन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के। किसने कहा था हिंदी नए चाल में ढली? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, ये पहली बार पूछा गया था यूपी टेट जब 2011 में हुआ था, तो सिंपल ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6। दिन रात के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। यह नई बाइक है में नई शब्द किसका सूचक है? विशेषण का। बहुत बोलने वाले के लिए एक शब्द है वाचाल। वह धीरे धीरे बोलती है में धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्र। मान लीजिए कि संजय दत्त है, वो अपना कोई भी काम करते हैं तो चित्त लगा के करते हैं, तो क्या हो गया? दत्त चित्त हो गया। पानी शब्द पुल्लिंग है। पा से पानी, पा से पुल्लिंग होता है, ध्यान देना, भूलेंगे नहीं। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे अग्रज कहते हैं। आ पहले आता है तो समझ लो जिसका जन्म हुआ वो हो गया अग्रज, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुज कहते हैं। चक्रपाणि का शब्द है योग, रूढ़ शब्द है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। यदि कहानी सुनाया जा रहा है और उस कहानी में कोई सीख नहीं है तो समझ लो कहानी निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियो क्या है? वीडियोग्राफी है। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? वीर रस का। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ विनय पत्रिका की भाषा क्या है? के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया? सरहपा को। आदिकाल के किस कवि को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? गोरखनाथ को। गोरखनाथ से रिलेटेड प्रश्न आया था सुपर टेट में। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। हिंदी पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यधन उदय होगा। शक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। मुद्री का तत्सम मुद्रिका होता है। दुलहिन गावहु मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? दोनों ओर से मुसीबत का होना। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 7 हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है।
उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष होता है। नई कविता का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। अयोग्य गवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को। विसर्ग कौन होते हैं? अंग और आहा होते हैं। पढ़ने अर्थात वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। आपको सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर भी मिलता है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ शब्द। यह पंक्ति किसकी हैं? मुक्तिबोध की हैं। तदीय समाज की स्थापना की थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। मधुलिका, अरुण, कौशल, नरेश और सेनापति जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं पुरस्कार के? आधे अधूरे मोहन राकेश जी की नाटक है। कर्मकारक चिन्ह है को। बाजार और गांव से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक का। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। अजात शत्रु में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। पंक्ति के रचयिता है नागार्जुन। लघूर्मी शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपनी बात से पलट जाना। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं का संग्रह है? रानी दिशा दीप्ति करती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है। दो भाषाओं के योग से बना शब्द कहलाता है संकर शब्द। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? आ का, अर्थात शुद्ध का सुता होगा स्त्रीवाचक। नाक का बाल होना का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। यायावर कहा जाता है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। भाषा प्रयोग के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। समास का अर्थ होता है राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। किस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? छात्रों को रस तथा आनंद की अनुभूति कराना। रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के हैं। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया का है। वाचन अर्थात जोर से बोलकर पढ़ने। शिक्षण विधि के उदाहरण हैं ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि एवं समवेत पाठ ध्वनि वाचन विधि। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा था। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दंडमार्तंड है, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। मनसवी किन संतों की शैली है? सूफी संतों की। कस्तूरी कुंडल वैसे के रचनाकार कौन हैं? मैत्रेयी पुष्पा हैं। यह इनकी आत्मकथा का पहला भाग है। दूसरे भाग का नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया। प्रसिद्ध उपन्यास 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। भाववाचक संज्ञा कायरता होगी। किंडरगार्टन मॉन्टेसरी डेक्राली अनुदेशन पद्धति हैं भाषा शिक्षण की। किसने कहा बालक की शिक्षा उसकी प्रारंभिक भाषा में दी जानी चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कहा था। व्याकरण शिक्षा हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ कौन सी हैं? आगमन, निगमन एवं आव्याकृति प्रणाली। आनंद कादामिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इस पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होता था। विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। देखिए ध्यान देना, यहाँ पे परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। एवं संदेश रासक किस काल की रचनाएं हैं? तो ये सब आदिकाल की। तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस तट पर हुआ था? 80 घाट। भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है? लगभग 200। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ध्यान देना, हिंदी भाषा और साहित्य ये एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। लिखना सबसे लास्ट में आएगा। पहले क्या है? पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। कामायनी का संबंध किससे है? जयशंकर प्रसाद से है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन किसके बाद आता है?
प्रस्तावना प्रश्न के बाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? वाक्य प्रयोग। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा शब्द बोला जाए जो आपकी समझ में नहीं आता, तो उसको वाक्य प्रयोग में किया जाए तो बहुत आसानी से समझ में। दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये मिला था 1972 में। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। कब मिला था? 1972 हो जाएगा। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रथम है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। ये मिला था 1968 में। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। ये भी महादेवी वर्मा को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए मिला था। कब मिला था? 1982 में। मांस रहित भोजन को निरामिष कहते हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री को कहते हैं वनिता। काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार चंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। हिंदी में अर्धस्वर माना जाता है। देखिए यहाँ पर अब आ प्लस ई से बनता है या, और आ प्लस ऊ से बनता है वा, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर। कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है पिष्ट पेषण। किसी शीर्षक का प्रथम चरण क्या होता है? प्रस्तावना होता है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग का है? विशेषण। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अपादान है। करपट का तद्भव कपड़ा होगा। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। निर्बल का विलोम शबल होता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? व्यर्थ का आडंबर। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण? मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कौन सा अलंकार है? बालजी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। लंक लीलबे को काल रचना पशारी है। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा महाधनुष्य। शेर मांत से बाहर निकला में कारक है अपादान। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। आशु भाषण है एक मौखिक अभिव्यक्ति का रूप। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 हैं। तद्भव लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। मॉरिशस देश में किस भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हिंदी। नोट में देखिएगा यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है मॉरिशस की। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा। वीरों का कैसा हो वसंत किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है मानक भाषा। परमाल रासों को और किस नाम से जाना जाता है? आलाखंड। परमाल रासों के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। खुमार रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। विशल देव रासों के रचयिता नरपति नाल हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। पावापुरी में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। यह स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। स्वाधान छंद होगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? वैदिक धर्म है। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? क्षण होता है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। पीठ में छुरा भोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। पेड़ पर तोता बैठा है इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? अधिकरण। हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। आजकल लखनऊ में है इस वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अव्यय है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? अवधी भाषा में। महर्ष शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्तधन लाश।
सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था। किसी भी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अध्यवसाय की। मीराबाई, सूरदास और नाभादास का संबंध किस काल से है? भक्ति काल से है। झांसी की रानी किसकी रचना है? वृंदावनलाल वर्मा की है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पवन शब्द का संधि विच्छेद पोधन अन होगा। टा वर्ग का उच्चारण क्या है? मूर्धन्य है। नोट में देखिए, मूर्धन्य वर्ण टा वर्ग के सारे होते हैं, जिससे टा ठा डा ढा अड़ा और री और शा ये भी हमारे मूर्धन्य वर्ण में आते हैं। किस कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा के लिए 1982 में मिला था। रिपीटेड हो गए हैं तो कोई बात नहीं, उससे आपका रिवीजन दोबारा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब इसका आएगा संशोधित संस्करण में लाऊंगा तो वहाँ पे जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हटा दिया है। जो पसीने से उत्पन्न हो। संगीतकार शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। इस वाक्य में जोर जोर व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के। उपवन शब्द के शुरू में लगे उप को व्याकरण की नज़र से क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ है। वह बहुत पैसा हो गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बहुत विशेषण है। चक्रपाणी शब्द उदाहरण है योगरूढ़ शब्द का। सदैव शब्द किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का। बंदर अपना सिर खुजाता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। देखिए, क्रियाएं दो होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती हैं। आकाश नीला होता है। इस वाक्य में नीला शब्द क्या है? विशेषण है। संस्कृत के ऐसे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। बंधु, इन दोनों शब्दों के बीच लगा चिन्ह क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। पॉकेट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। बलाघात का प्रयोग किस कौशल में होता है? बोलने के कौशल में। हिंदी भाषा के अलावा और कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। जिसकी आसानी की गई हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्याशा। जिसकी माप संभव ना हो अपरिमेय कहते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं होता है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद निधन कपट होगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप अपेक्षित होगा। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अति होता है। अति धन अंश से बनता है अत्यंत। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। उपत्यका पर्वत के पास की भूमि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे उदयाचल कहते हैं। जो प्रश्न है उपत्यका और सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप उपत्यका को कह लीजिए कि उफ तक नहीं करता, वो पर्वत के पास रहता है फिर भी उफ तक नहीं करता, तो उपत्यका क्या हो जाएगा? पर्वत के पास की भूमि हो जाएगा। एकदम कंफर्म है, आप भूलेंगे नहीं। क्या हो जाएगा? उफ तक नहीं। पर्वत के पीछे से निकलता है तो ये कह लीजिए कि उदय चल पड़ा। पर्वत के पीछे से उदय चल पड़ा तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है तो क्या हो गया? उदय चल हो जाएगा। पंचमाक्षर वर्णों का स्थान क्या है भैया? नासिक है। नासिक के वर्ण होते हैं आपके अंग होता है, अंगा होता है, इया होता है, अड़ा, ना और मा, ये सभी नासिक के वर्ण हैं। ध्यान देना, इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है अंग को छोड़ करके। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होता है? परिणाम बोधक होता है। शीश शब्द का तत्सम शीर्ष होगा। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, आँख का तारा होना अर्थ है बहुत प्रिय होना। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची वन है। वाक्य विग्रह है का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विभावना। तत्सम रूप है सूची। परिसीमन का विलोम होता है असीमन। असीमन का मतलब है सीमाओं का समापन। धूसर शब्द का पर्याय गर्दभ है। नोट में देखिए, पर्यायवाची गधा, वैशाख नंदन, रासव, खर आदि ये सब पर्यायवाची हैं गधे के। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है आधिदैहिक। ऊँट की चोरी निहुरे, निहुरे का अर्थ है बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अयोग्य वाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है। एक ओर अजगरहि लख, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए।
इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस भयानक रस है। 12 बरस लोग कूकर जीवे और 13 बरस जिए सियार। यह पंक्ति है जगनिक की। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? कर्ण कारक। नोट देखिए, से का प्रयोग अपादान कारक में अलगाव के अर्थ में भी होता है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पैसाची। अपभ्रंश को प्राकृताभास किस हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किस भारतीय भाषा में अरबी फारसी के शब्द अधिक मिलते हैं? किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1893 है। पंजाबी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? लाहौरी। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। पूर्वी उपभाषा, पश्चिमी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा, बिहारी उपभाषा और राजस्थानी उपभाषा। हमने इसकी ट्रिक बनाई थी, पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। एक ये वाक्य हो गया, इसमें आपके ये सारे आ जाते हैं। जैसे हमने कहा पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी, तो पूर्वी उपभाषा, पश्चिमी उपभाषा। पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पे किसका राज है? बिहारियों का राज है। पहाड़ी से हो गया वो पहाड़ी उपभाषा, बिहारियों का राज बिहारी उपभाषा, राज से हो जाएगा राजस्थानी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसैनी। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? ब्रजभाषा। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम ढूंढाड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। किस भाषा की लिपि कैथी लिपि से साम्यता रखती है? गुजराती। नामदेव किस भाषा के साहित्यकार हैं? द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? 1903 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में हुई थी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? छत्तीसगढ़ी। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है? कन्नड़। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसैनी। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भास से बना है। वे देखिए, भास में यहाँ पे शब्द जो है कि हलंत होता है। वे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में ऊँटों का स्वरूप गोलाकार होता है? वृत्तमुखी। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश। वर्ण किससे कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ? प्रेम सागर में हुआ है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। वह कौन सी ध्वनि है जिसके उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्र में कंपन होता है? सघोष ध्वनि। देखिए, सघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं सघोष। पहले हमने अघोष लिखा है, तीनों शाह हैं, और 12 का मतलब हुआ पहले और प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण ये आपके अघोष में आते हैं, और तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण आपके आते हैं सघोष में। इन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और इसके साथ साथ या, रा, ला, वा और हा ये आपके उड़ने जाएंगे। यहाँ पर जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ में आते हैं। चा वर्ग, चा, ये तालव्य हैं। टा वर्ग आपका मूर्धन्य में आता है। ता वर्ग दंत में आता है। पा वर्ग ओष्ठ में आता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक सांस निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। देखिए, अब अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण आप देख पा रहे हैं 1, 3, 5 अर्थात 135 अल्पप्राण होते हैं। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होते हैं। महाप्राण 2 और 4 होते हैं, अर्थात वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, दूसरा और चौथा खा है और यहाँ पे घा है। कुल मिला के जिसमें एच जुड़ जाता है, जिसे के से का होता है, के एच से खा होता है, जी से गा होता है, जी एच से घा होता है। तो जिसमें एच जुड़ जाता है वो आपका हो जाता है महाप्राण, और बाकी हो जाते हैं आपके अल्पप्राण। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोलियाँ लिखी जाती हैं? स्वर हैं। हिंदी में स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक है। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना बोली जा सकती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना नहीं बोली जा सकती। ध्यान समरूप स्वासुर होता है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 3। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 48 है। शा, शा, सा और हा कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। पढ़ाई में किस ध्वनि का प्रयोग हुआ है? उच्छिप्त। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? मात्र होगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। वा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंतस्थ है।
श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप श्रृंगार होता है। देखिए श्रृंगार में ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो स्त्रा में नीचे लगा है ये नहीं होता है, ध्यान देना। ये चूँकि लिखने में बना नहीं इसलिए हमने बना दिया है, बाकी आप शुद्ध वर्तनी में जाएंगे तो वहाँ पे श्रृंगार होता है, तो इसमें जो नीचे लगा है ये बिल्कुल नहीं होता। आगे है गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, गोधूम होता है। दर्शन का तद्भव रूप दर्शन होता है। खिड़की कैसा शब्द है, देशज है। अल्लाह कैसा शब्द है, अरबी है। आईना शब्द फारसी है। संस्कृत के वे कौन से शब्द हैं जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वे हैं तत्सम। हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा, हरिद्रा होता है। इलायची का तत्सम रूप एला होता है। हिंदी में कितने कारक हैं, 8 हैं। भूतकाल में कितने भेद हैं, 6 हैं। अव्यय के कितने भेद हैं, 4 हैं। राम कृष्ण में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अतरंग का विलोम होता है बहिरंग। अक्षत का विलोम विशत होता है। सूर्य युद्ध में कौन सी संधि है, गुण संधि है। सुस्ती का विलोम चुस्ती होता है। मिथ्या का विलोम सत्य होता है। किस वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, कर्तवाच्य में। अनादर का विलोम आदर होता है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है। महेश्वर में कौन सी संधि है, गुण संधि। भवन में कौन सी संधि, अयादि संधि। भोला का विलोम चालाक होता है। अध्ययन में संधि होगी यण। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। वायु वेग में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। छिन्न का विलोम संलग्न होता है। गंभीर का विलोम वाचाल होता है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। सृष्टि का विलोम क्या होगा, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। नीति निपुण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रशु कहते हैं। मदन जो मनोहर है, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। पाद से मस्तक तक में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। शायक में कौन सी संधि है, अयादि। मतैक्य में कौन सी संधि है, वृद्धि। बिना घर का अनिकेत। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। देखिए समुद्र बहुत बड़ा होता है इसीलिए बड़ी वाली अग्नि अर्थात बड़वाग्नि। तल्लीन में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ध्यान देना, वैसे बड़वाग्नि जो हमने बताया यहाँ पर एक होती है पेट में लगने वाली आग, उसे जठराग्नि कहते हैं। आगे है जो सबसे आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं, अग्रणी। नमस्ते में संधि होगी विसर्ग। नमः दंते होता है। जिसका निवारण करना कठिन हो, दुर्निर्वार। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। कौटिल्य का विलोम मार्दव होता है। अवनि का विलोम अंबर होता है। नौका शब्द का पर्याय तरी होगा। अत्यल्प में कौन सी संधि होगी, यण। मृगेंद्र का पर्याय क्या होगा, शार्दूल होगा। यथास्थान में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जिससे अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है, उपहास। अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है, विवेक। हवन में जलने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। कमल से युक्त जलाशय पद्माकर कहलाता है। आँख का काजल, आँखों में सरसों फूलना, विवेक ना होना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। रस राज किस को कहा गया है, श्रृंगारस को। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या, हिंदी काव्य में रसों की संख्या कितनी है, 9 है। विदुषी का पुल्लिंग विद्वान होता है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ध्यान देना, कवयित्री को बहुत कायदे से ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, माल। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा, वर्षा ही होगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेंक कर चलाया जाने वाला है, हाथ से पकड़कर, तो फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र होता है। और जो हाथ से पकड़े रहते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तितली जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। छंद शब्द किस धातु से बना है, छंद धातु से। क्रिया शब्द का मूल रूप क्या है, धातु है। मैं खाना खा चुकी हूँ, वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है, संयुक्त है। छप्पय छंद में कितने चरण होते हैं, 6 चरण। सोरठा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 24।
काल के बोध का संबंध किससे है? क्रिया से है। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 हैं। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बार सिर्फ सीधे सीधे पूछ लिया गया कि भूतकाल के कितने भेद हैं, भविष्यकाल के कितने भेद हैं, ऐसे कितने भेद हैं? 2 हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 हैं। समय सिंधु चंचल है भारी में कौन सा अलंकार है? रूपक है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया होगा। एक का बहुवचन अनेक होता है, ध्यान देना। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होता है, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। 4 हैं। बालक का स्त्रीवाचक बालिका होता है। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही रहेगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। बछड़ा का स्त्रीलिंग बछिया होता है। हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है? हस्ताक्षर होता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। सूर सूर तुलसी शशि में कौन सा अलंकार है? यमक है। अव्यय कैसा शब्द है? अविकारी है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 हैं। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है में कौन सा कारक है? अपादान है। शब्द रचना कितने प्रकार से होती है? 3। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति है। निष्कपट में उपसर्ग निश है। सनसनाहट में प्रत्यय होगा आ। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा? उल्लेख। दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्वा है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद होता है अव्यय। महर्षि किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास को क्या कहते हैं? मंगल सूत्र है। हाथी जंगल में रहते हैं कैसे? वाक्य है विधानवाचक। राकेश आया होगा कैसा वाक्य है? संदेहवाचक। 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। सात्विक अनुमान अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। भक्ति रस की स्थापना किसने की? रूप गोस्वामी ने की है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 8 हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी से हुआ है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी की है। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? निराला है। कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 7 हैं। सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? कबीर की है। जायसी ने किस भाषा में रचना की है? अवधी में। जायसी ने ये डबल हो गया है। रीतिकाल का वह कवि जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। यह धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय, ध्यान देना। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? केशवदास की है। प्रीतम किस भाषा साहित्य? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर में हुआ। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। बीजक किसकी रचना? कबीर की है। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज है। निमिष शब्द का पर्याय क्षण होता है। शीश का तत्सम शीर्ष होता है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षित होगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? 18 हैं। गोधूम शब्द का तद्भव होगा गेहूं। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। चौराहा शब्द में कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? व्यंजन। खुमान रासो किस काल की रचना है? आदिकाल के। शाहद कैसा शब्द है? आगत। रमणीय में कौन सा प्रत्यय? ध्यान देना, रम नहीं अनीय होगा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता। आनंद कदाबनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से। चरा चरम में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का है। वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। समिष्ट का विपरीतार्थक शब्द होता है व्यष्टि। निवासी का बहुवचन निवासियों होगा। फर्क का समानार्थी अंतर होगा। उपयोगी शब्द का विलोम अनुपयोगी होगा। आधुनिक का समानार्थी नवीन होता है। पूर्वज का विलोम अग्रज होता है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? ई है। जितना भी जोर से चीखो वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है। बंकिम का तात्पर्य है टेढ़ा। सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है? सामंजस्य। सुर के भीतर क्या होता है? राग। स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? परतंत्रता। पिंगल शब्द का अर्थ नीला काला होता है। पाप शब्द का पुण्य होगा विलोम।
व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। बचपन कैसा शब्द है? संज्ञा। गरजते घन घनन घन घन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। रंजित का क्या अर्थ है? शोभायुक्त। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? इच्छावाचक है। कृत्रिम का विलोम प्राकृत होता है। नीरस का विलोम सरस होता है। वक्र का विलोम ऋज होता है। मलिन का विलोम स्वच्छ होता है। इंद्र का समानार्थी क्या होगा? शक्र होगा। सरोज किसका पर्याय है? चंद्रमा का। अनुमान का विशेषण अनुमानित होता है। रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनती है? रंगना। लिखना कौन सी क्रिया है? सकर्मक है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य होगा। आलस। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? छुटपन होगा। भौम का विशेषण रूप भूमि होगा। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? देहाती। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है में कौन सा विशेषण है? कुशल। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक। ज्ञानों ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है परिणामवाचक। प्राण शब्द हमेशा किस प्रकार प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप विदुर होता है, विधुर कहते हैं। वर्षा शब्द का बहुवचन वर्षा ही होगा। मिलावट में प्रत्यय आवट है। क्षीण का तद्भव रूप छीन होता है। प्रोत्साहित में प्रत्यय होगा इत। शिक्षक में प्रत्यय होगा अक। अध्यक्ष में उपसर्ग होगा अधि। संधि कैसा शब्द है? तद्भव। मगही कैसा शब्द है? तद्भव। प्यासा का तत्सम रूप पिपाशा होता है। कदम का तत्सम रूप कदम्ब होता है। कर्म का तद्भव रूप कर्म होता है। कृपण कैसा शब्द होता है? वत्स। कैसा शब्द है? तत्सम है। आईना कैसा शब्द है? फारसी है। पनही शब्द का तत्सम रूप उपानह है। टोबैको कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु है। राम खाना खाता है में कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य। नीरस में कौन सा समास? कम समय में कंप्लीट हो चुके हैं। ये फटाफट रिवीजन है।